ईआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एडवांस अकाउंटिंग की इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3, जिसका नाम है परचेज ऑर्डर एंड सेल्स ऑर्डर मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है। और कल हमने एक परचेज की एंट्री पास की थी और आज भी फिर से हम एक परचेज की एंट्री पास करेंगे। और परचेज में एंट्री करने के बाद कोई सामान वापस होगा तो उसके क्या करेंगे? डेबिट नोटिस। चलिए एक और परचेज की एंट्री पास करते हैं। इनवाइस नंबर क्या है? LG/019। वाउचर में आगे F9 से परचेज ऑर्डर LG/019 इंटर। पार्टी का नाम क्या है? LG इलेक्ट्रॉनिक्स। और ट्रैकिंग नंबर क्या दिया हुआ है? 05। ट्रैकिंग नंबर जी देखो, ये क्यों कह रहा है ट्रैकिंग? जब ट्रैकिंग करेंगे तभी तो आइटम पता चलेगा। एंटर कर देखिए, आइटम आ गया। इसमें तो कोई रिटर्न हुआ नहीं था, इसलिए 33 पे 2 दिखा रहा है। ये कितने का है? 15 लाख का। हो गया, कर लिए परचेज बस। और ये परचेज करने के बाद इसमें क्रेडिट की बात तो की नहीं गई है। अब हम बात करेंगे डेबिट। यहाँ भी 15 लाख की बात की गई है। अब अगला है रिकॉर्डिंग डेबिट नोट वाउचर। क्या होगा? रिकॉर्डिंग डेबिट नोट वाउचर, इसका मतलब समझिएगा। जब हम परचेज में एंट्री एक बार पास कर लेते हैं और परचेज करने के बाद यानी परचेज इनवाइस में एंट्री करने के बाद कोई भी चीज रिटर्न हो रहा है किसी भी कारणवश, तो ऐसे कंडीशन में हम डेबिट नोट इशू करते हैं। क्या इशू करते हैं? डेबिट नोट। और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि ट्रांजेक्शन दो लोगों के बीच होता है, दो एंटिटी के बीच होता है, तो दोनों लोग ही करेंगे। हम डेबिट नोट करेंगे तो सामने वाला क्या करेगा? क्रेडिट नोट इशू करेगा। हम परचेज करें तो सामने वाला क्या कर रहा है? सेल्स कर रहा है। समझ गए ना? हम पेमेंट कर रहे हैं तो सामने वाला क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। यानी दोनों लोग ही एंट्री करते हैं। डेबिट नोट में कहा है इन केस द गुड्स आर रिटर्न आफ्टर रिकॉर्डिंग द परचेज, यानी कि ऐसे कंडीशन में जब गुड्स आप परचेज करते हैं तब रिकॉर्डिंग रिटर्न करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या इशू करते हैं? डेबिट नोट वाउचर इस्तेमाल करते हैं, ना कि रिजेक्टेड। रिजेक्शन आउट वाउचर का इस्तेमाल तब किया जाता है जब परचेज की एंट्री करने से पहले ही कोई चीज वापस कर रहे हैं, तो रिजेक्शन आउट वाउचर का इस्तेमाल किया जाता है। तो डेबिट नोट में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक को 2 पीस वापस किया जा रहा है सैमसंग 6 kg टॉप को। तो चलिए इस एंट्री को करते हैं। तो कहीं ना कहीं डेबिट नोट वाउचर ओपन करना होगा। डेबिट नोट वाउचर की शॉर्टकट की बताएंगे। ये क्या नाम है? पल्लवी? नहीं, मानसी, बताओ क्या होता है डेबिट नोट की शॉर्टकट की? सामने देखो। क्या होता है? अल्ट F5 होता है। क्या होता है? अल्ट F5। ठीक है, आप ही बताएंगे। अब पार्टी का नाम क्या लेंगे यहाँ पे? सैमसंग का सामान है और LG वाले को रिटर्न करो। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक ले लेंगे, इंटर करेंगे। और यहाँ नॉट अप्लीकेबल है, यहाँ ओरिजिनल इनवाइस नंबर जरूर डालेंगे। दिया हुआ है SE/011 इंटर। डेट हो गया। और यहाँ लेजर अकाउंट में क्या? कौन सा अकाउंट? सामने देखो, बताओ तुम्हें क्या ले लेंगे? वेरी गुड, परचेज अकाउंट। आप बता दीजिए, आप क्या होगा? तो बता दो। परचेज रिटर्न। डेबिट नोट कर रहे हैं ना, परचेज कर रही है इस टाइम। क्या कर रहे हो? वापस कर रहे हैं ना, तो रिटर्न शब्द आएगा कि नहीं आएगा? तो अल्ट सी करके बनाएंगे क्या? परचेज रिटर्न, इंटर कर देंगे। और अंडर ग्रुप क्या होगा? परचेज अकाउंट ही होगा। और यहाँ क्या ले लेंगे? इनवाइस राउंडिंग, सॉरी इनवाइस नॉट अप्लीकेबल, यहाँ कुछ करना नहीं है, सब कर लेंगे। और कौन सा आइटम है रिटर्न हो रहा है? सैमसंग का 6 kg में टॉप लोड। गोडाउन नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल गोडाउन में रहेगा। PDR पढ़ना कितना पीस? 2 पीस। किस रेट से? 15,000 के रेट से। आराम से, पैर नहीं गिरी तो ऊपर गिर जाता है। हिंदी बोले क्या, हमें गिरी आगे नहीं चला जाता है। चलिए 30,000। अभी आप देख सकते हैं
कि बैलेंस था 260 का, कितना पेमेंट करना था सैमसंग को, 260 का, लेकिन अभी कितना हो गया होगा, देखो अभी बैलेंस दिखा रहा है, दिखा रहा है ना, लेकिन अभी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 30,000 कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 260, 2160 दिखा रहा है ना, 2160 दिखा रहा है ना, 30 वापस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2130 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2130 हो जाएगा। तो दो पेमेंट करना है, एक पेमेंट करना है, एक पेमेंट करना है सैमसंग को, और एक पेमेंट करना है एलजी को। एलजी को करना है 15 लाख का, और उसको करना है 21,30,000 का। अभी जस्ट बात कर रहा हूँ। चलो, उसके बाद बोला है डेबिट नोट इशू करने के बाद अब कह रहा है, क्वेश्चन में कहा है कि वाउचर रिसिप्ट दे दिया है, क्वेश्चन रिसिप्ट का दे दिया है, क्योंकि अभी पेमेंट करने की बात आ रही है ना। क्या इस कंपनी में अभी तक कोई हम बैंक खाता खोले हैं, नहीं खोले हैं। क्या कैपिटल की बात की है, नहीं। तो जब भी बिजनेस का ऑनर एज ए कैपिटल के रूप में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में वो पैसा बिजनेस में रिसीव हो रहा है, और रिसीव हो रहा है, तो उसकी एंट्री किस वाउचर में की जाएगी, रिसिप्ट वाउचर में की जाएगी। किसमें की जाएगी, रिसिप्ट वाउचर में की जाएगी। कितना पैसा रिसीव हो रहा है, 50 लाख रुपया। प्रोप्राइटरी कैपिटल क्रिएट होगा, और यहाँ कैश से बिजनेस, मैं बताया था ना कि जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है, दो ही अकाउंट इफेक्ट करते हैं, कैश का और दूसरा कैपिटल का। और कैपिटल तो हमेशा क्रेडिट होता है, तो कैश क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, वो कैश के रूप में ना करके चेक से कर रहे हो, चेक से करेंगे तो बैंक का नाम आ जाएगा, जिस बैंक का चेक होगा। तो यहाँ किस बैंक की बात की गई है, कोटक की, यानी कोटक बैंक डेबिट टू प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। ठीक। तो यहाँ आ जाएंगे किसमें, या 5 से पेमेंट में, अरे लेजर बनाना है, क्या बोला है, रिसिप्ट में, F6 रिसिप्ट में क्रेडिट हो जाएगा, अल्ट सी बना लीजिएगा। तो अंडर क्या होगा, कैपिटल अकाउंट ही होगा। और कितने का, 50 लाख है, और डेबिट हो जाएगा कोटक, अल्ट सी का बनाएंगे। और अकाउंट नंबर वगैरह जो भी है डाल लीजिए, बस हो गया ना, बस। इंस्टेंट नंबर चेक नंबर होता है तो डाल दिया जाता है, हो गया। अब उसके जस्ट बाद रिसिप्ट करने के बाद, अब आपके खाते में पैसा आ गया ना, 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए आ गया ना, तो अब किसी को भी पेमेंट आप कर पाएंगे। चलिए पेमेंट कर लीजिए, किसका पेमेंट करना है, क्या पेमेंट करना है बताइए। हाँ, एक सैमसंग का पेमेंट करना है, और एक एलजी का पेमेंट करना है। चलिए कर लेते हैं। तो ओपन कर लेंगे, और नीचे करेंगे, लिखा हुआ है रिकॉर्डिंग पेमेंट वाउचर। कहा है, पेमेंट वाउचर इज यूज टू रिकॉर्ड द डिटेल ऑफ ऑल पेमेंट। पेमेंट वाउचर का इस्तेमाल सारे पेमेंट करने के लिए किया जाता है, चाहे वो पेमेंट आप कैश के द्वारा कर रहे हो या बैंक के द्वारा कर रहे हो। आप किसी को पैसा दे रहे हैं, तो दो मोड यूज कर सकते हैं, या तो कैश देंगे या तो बैंक। इसके अलावा भी किसी रूप से देंगे किसी को पैसा, नहीं। इन केस ऑफ द परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, वंस द गुड आर रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर, यानी कि परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग के दौरान अगर एक बार सामान आपको रिसीव हो गया सप्लायर से, इफ द गुड्स आर इन अ गुड कंडीशन, देन द पेमेंट मेड अगेंस्ट द गुड्स, यानी कि और आपने ये चेक कर लिया कि आपके जो गुड्स थे वो अच्छी कंडीशन में हैं, तो फिर आप उसका क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। पेमेंट करना है सबसे पहले सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक को, चेक नंबर है 14 टाइम 06। तो ये 5 से पेमेंट, आप किसको पेमेंट करेंगे, सैमसंग, इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, और डेबिट क्रेडिट कौन होगा, कोटक, और चेक नंबर क्या दिया हुआ है, 14 टाइम 06। हो गया। और एक पेमेंट और कर लीजिएगा, जिसको करना है, किसको, एलजी को, एलजी डेबिट, इंटर, 15 लाख का, और क्रेडिट हो जाएगा कोटक, और लिखा होगा 13 टाइम 026, सही है ना, बस खत्म हो गया, इतना ही करना है। अब सेम पैटर्न जैसे आपने परचेज ऑर्डर को लेके पढ़ा, वैसे ही किसके बारे में पढ़ेंगे अब, सेल्स ऑर्डर, बस यही करना था।
देखिए सेल्स ऑर्डर वही डायग्राम बिल्कुल दिख रहा होगा। मैं हल्का सा बस बताऊंगा, बस ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि अगली क्लास में बताऊंगा। अब ध्यान से सुनिएगा। जैसे यहाँ पे परचेज ऑर्डर हो रहा था, यहाँ क्या होगा? सेल्स ऑर्डर। वहां गुड्स रिसीव्ड हो रहा था, यहाँ गुड्स क्या होगा? डिलीवर होगा। वहां गुड्स क्या हो रहा था? हाँ रिटर्न कर रहे थे तो क्या हो रहा था? रिजेक्शन आउट हो रहा था, यहाँ क्या होगा? रिजेक्शन इन होगा। क्या होगा? रिजेक्शन इन होगा। वहां परचेज में एंट्री कर रहे थे, यहाँ कहाँ होगा? सेल्स में एंट्री करेंगे। वहां डेबिट नोट इशू करे थे और यहाँ क्या इशू करेंगे? क्रेडिट नोट। थैंक यू। कोई दिक्कत? चलिए तो यही करना है, तो एक बार पढ़ लीजिएगा, एक बार पढ़ के आइएगा और यहाँ तक बैलेंस कर लीजिएगा। कहाँ तक? रिसिप्ट तक, पेमेंट तक। लास्ट पेमेंट किसको करना है? एलजी को। किसको करना है? एलजी को। एक बार बैलेंस शीट मैच करा लीजिएगा और ये बैलेंस शीट चेक कर लीजिएगा, आपका भी आना चाहिए। ये ना 50 का शेयर। ठीक है ना? कोई दिक्कत? क्योंकि लाइबिलिटी साइड में उतना ही ना आया है, 50 की आया है। कर लेंगे ना आप लोग? बस यही करना। थैंक यू। और कल से सेम पैटर्न चलेगा आपका।